ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली किंग को उसके लालची हस्बैंड गू के साथ देखते हैं, जो कि ओल्ड फ्रेंड्स गैदरिंग के लिए आई होती है और हॉल में बैठी होती है। तभी फू ग्रुप के सीईओ यानी कि फू यानजाओ, जो कि हमारा हीरो भी होता है, उसे स्टेज पर स्पीच के लिए इनवाइट किया जाता है। जो सुनकर किंग सोचती है कि मैंने सुना है कि फू ग्रुप का सीईओ बहुत हैंडसम है, मुझे भी उसे देखना है। तभी हम देखते हैं कि यानजाओ जैसे ही स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है, उसे देखकर किंग के तो होश उड़ जाते हैं और वो अपना फेस बुक से कवर करके खुद से कहती है कि ये तो वही है जिसके साथ मैंने उस दिन रात बिताई थी। मैंने इसे मेल मॉडल समझकर अपना कार्ड भी दे दिया था, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी गू किंग को ऐसे देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसे बुक ले लेता है, जिससे कि यानजाओ भी किंग को देख लेता है और किंग ये देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। देन जब यानजाओ अपनी सीट पर आकर बैठता है तो एक आदमी से किंग के बारे में पूछता है, जो उसे बताते कि हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल स्टूडेंट थी। गू ने इससे शादी भी कर ली है। जो सुनकर यानजाओ सोचता है, ओह तो ये मैरिड भी है। देन किंग को इतना ज्यादा नर्वस देखकर गू कहता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। इसके बाद तुम्हें मेरे साथ फ्रेंड्स गैदरिंग डिनर पर भी चलना है, इसलिए जाओ वॉशरूम से फ्रेश होकर आओ। तो किंग कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना। देन स्पीच के बाद जब वो सभी डिनर के लिए जाते हैं तो किंग भी गू के साथ वहां पर आती है और यानजाओ को देखकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यानजाओ उसे मैसेज करके कहता है कि मेरे पास आकर बैठो। तो किंग हैरान हो जाती है और नर्वस होकर उसकी साइड में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर गू सोचता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर फू से बात करनी थी, ये यहाँ क्यों बैठ गए। फिर वो भी किंग के साइड में जाकर बैठ जाता है और यानजाओ को हेलो कहता है। यानजाओ कहता है कि मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। तो गू खुश होकर कहता है कि हाँ बस 2 दिन ही हुए हैं। तभी यानजाओ उसके सामने ही किंग को उसका कार्ड वापस करता है, जिससे किंग और गू दोनों ही हैरान हो जाते हैं और गू सोचता है कि मिस्टर यानजाओ के पास किंग का कार्ड कैसे आया, जब ये इसे गिर गया होगा। ये सोचकर वो यानजाओ को कार्ड लौटाने के लिए किंग की तरफ से थैंक्स बोल देता है। तो यानजाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वैसे मुझे जरूरी काम है, और वहां से चला जाता है। देन गू किंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं बैठी होती तो आज मैं मिस्टर फू से प्रोजेक्ट की बात कर लेता। तो किंग कहती कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारा सपना ही रहेगा। ये बोलकर वो चली जाती है और गू गुस्सा हो जाता है। देन किंग जब गू के साथ कार से घर जा रही होती है तो उसे यानजाओ का मैसेज आता है, जो उसे अपने रोजमर्रा में आने को कहता है। और तभी गू को नियान, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका कॉल आता है, जो उसे तबीयत खराब होने के बहाने अपने पास बुलाती है। तो वो किंग से कहता है कि नियान की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। किंग गुस्से में कहती कि निकलो, और वो कार से उतरकर वहां से चला जाता है। फिर किंग ड्राइवर को रोजमर्रा चलने को कहती है। देन किंग जैसे ही वहां पर अंदर आती है तो उसे यानजाओ मैसेज करके कहता है कि आगे से लेफ्ट वाले रूम में आ जाओ। वो डरते हुए वहां पर जाती है और देखती है कि यानजाओ सोफे पर बाथरोब पहनकर बैठा हुआ है और स्मोकिंग कर रहा है। ये देखकर किंग कुछ कहने ही वाली होती है, तभी यानजाओ कहता है कि आज तक किसी ने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं की है, लगता है तुम में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। किंग कहते कि मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि आप फू ग्रुप के सीईओ हैं। यान कहते कि मेरे पास आओ। तो वो नर्वस होकर जैसे ही आगे आती है, वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है, जिससे किंग और ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी यानजाओ किंग के नेक पर अपनी ही लव बाइट देखकर कहता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने अभी तक ये लव बाइट नहीं देखी। वो कहते कि इससे तुम्हें क्या। वो कहते कि ठीक है, फिर मैं उसे वीडियो भेजकर पूरा प्रोसेस ही दिखा देता हूँ। किंग कहते कि भेज दो, उसमें तुम भी होंगे, मैं अकेली बदनाम नहीं होंगी। यानजाओ कहते कि अफसोस, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ तुम ही दिख रही हो। तो किंग हैरान हो जाती है और कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहते कि पहले ये बताओ कि तुम और कितने मॉडल्स के साथ सो चुकी हो। किंग कहती कि सिर्फ तुम्हारे साथ, वो मेरी वेडिंग नाइट थी और वो उस दिन भी नियान के साथ था, इसीलिए मैं गुस्सा शांत करने के लिए वहां पर आई थी और फिर ये सब हो गया। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। यानजाओ कहते कि क्या सच में। तो फिर जाओ और अपने उस हस्बैंड को डिवोर्स दे दो। किंग सोचती कि मैं इन्हें डायरेक्ट मना नहीं कर सकती, तो वो ठीक है बोल देती है। यानजाओ कहते कि तुम्हारे पास बस 3 दिन का टाइम है, तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही होगा। ये बोलकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग नर्वस होकर कहती कि ठीक है और भागकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग जब घर जाकर सोने वाली होती है, तभी उसे उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो कहता है कि अभी अभी नियान मेडिकल से प्रोटेक्शन लेकर एक होटल रूम में गई है, क्या आप आ रही है। किंग कहते कि ये हुई ना रियल न्यूज, मैं अभी आती हूँ। देन किंग गो और उस नियान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उस होटल के उसी रूम नंबर के आगे आती है और गुस्से में अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वो बाहर से ही नियान को जोर जोर से गू का नाम चिल्लाते हुए सुन लेती है। तो वो पूरी तरह टूट जाती है और बाहर डोर पर ही बैठकर रोने लग जाती है। उसे वहां बैठे बैठे सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह गू बाहर आता है, वो किंग को वहां देखकर हैरान रह जाता है। तभी नियान भी टॉवेल में बाहर आती है, तो किंग गू से कहती कि घर चलो, मुझे कुछ बात करनी है।
गू कहता है कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन किंग बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तो गू नियान को अपना ख्याल रखना कहकर पीछे चला जाता है। देन किंग गुस्से में घर आती है और गू भी उसके पीछे आकर कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। किंग कहती कि हाँ, इसीलिए तो वो मेडिकल से प्रोटेक्शन लेकर आई थी ना। गू हैरान होकर कहता है कि तुमने उसकी जासूसी की। किंग कहती है कि मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए। वो कहते कि अच्छा, तो तुम्हें डिवोर्स चाहिए, इस बारे में हम तब बात करेंगे जब तुम हमें रंगे हाथों पकड़ोगी, तब तक मैं इनोसेंट ही हूँ। ये बोलकर चला जाता है, जिससे किंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और यांजाओ को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया है। यांजाओ कहते कि 2 घंटे में रोजमनन में आ जाना। वो सोचती है कि ये क्या करने वाला है और मैं वहां पर क्यों जाऊँ। नेक्स्ट सीन में यांजाओ एक बिजनेस बंकेट में होता है, जहाँ गूबी नियान के साथ आता है और यांजाओ को देखकर कहता है कि मिस्टर फू आप यहाँ। वो कहता है कि ये लड़की कौन है, क्या तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं आए। गू कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ आया हूँ। वैसे मुझे आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, आपने गू फैमिली को उस प्रोजेक्ट से बाहर क्यों निकाल दिया है। यांजाओ कहता है क्योंकि तुम्हारी फैमिली से किसी ने मुझे ऑफेंड कर दिया है। गू हैरान होकर कहता है कि कौन है वो, आप मुझे बताइए, मैं उसे देख लूंगा। यांजाओ कहता है कि अपनी वाइफ से पूछो और वहां से चला जाता है। वो हैरान हो जाता है और नियान उसे कहती है कि कहीं हम दोनों को साथ देखकर किंग ने जानबूझकर तो मिस्टर यांजाओ को ऑफेंड नहीं किया। वो गुस्से में कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देन यांजाओ जब वापस घर आता है तो वो देखता है कि किंग उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर चला जाता है और कहता है कि जाओ पहले नहा लो, उसके बाद बात करेंगे। किंग ओके बोलकर चली जाती है और यांजाओ वहीं बैठकर स्मोकिंग करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब किंग टॉवेल से अपने बाल सुखाते हुए वहां पर आती है तो किंग उससे टॉवेल ले लेता है और खुद उसके बालों को सुखाने लग जाता है। तो किंग नर्वस होकर कहती है कि क्या आज तुम्हारे साथ सोने से गू मुझे डिवोर्स दे देगा। यांजाओ कहते कि नहीं। तो किंग कहती है कि तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहते कि बस ऐसे ही, और उसे किस करने लग जाता है, जिससे किंग हैरान हो जाती है। देन यांजाओ उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जब किंग की नींद खुलती है तो वो खुश होकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। लेकिन तभी उसे गू का कॉल आता है, जो उसे गुस्से में कहता है कि अभी के अभी होल्ड हाउस में वापस आओ, मुझे एक जरूरी काम है। किंग कहती कि कैसा काम। वो कहता है कि आओगी तब तो बताऊंगा, और कॉल कट कर देता है। देन किंग जब ओल्ड हाउस आती है तो गू वहाँ अपने मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस गू के साथ बैठा होता है, जो कि किंग को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू यांजे को ऑफेंड करने की। किंग सोचती है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। लेकिन तभी गू कहता है कि तुम्हारी वजह से उन्होंने हमें अपने प्रोजेक्ट से बाहर फेंक दिया है। किंग कहती है कि लगता है इसे कुछ नहीं पता, और कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। गू कहते कि बकवास बंद करो, उन्होंने खुद कहा कि तुमने ये किया है। जो सुनकर किंग वहां बैठ जाती है और सोचती है कि शायद ये उसी का प्लान है, और फिर गू से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो, उससे वो मान जाएंगे। गू कहते कि बकवास बंद करो। लेकिन तभी मिस्टर गू किंग से कहते हैं कि देखो बेटा, 2 दिन बाद गू के ग्रैंडपा का बर्थडे है, कोशिश करो कि तुम वहाँ मिस्टर यांजाओ से माफी मांगकर हमें प्रोजेक्ट वापस दिला सको। मिसेस गू भी मिस्टर गू का साथ देती है और गू कहता है कि आप दोनों चिंता मत करो, इससे मिस्टर फू के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। किंग बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन 2 दिन बाद का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर गू के बर्थडे बंकेट में सभी गेस्ट आ चुके हैं और गू भी किंग के साथ वहां पर आ चुका है, जो कि किंग को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मैंने मिस्टर यांजाओ के लिए लिया है, माफी मांगकर तुम अपने हाथों से उन्हें ये गिफ्ट दे देना। तो किंग बॉक्स ओपन करती है और उसमें लिमिटेड एडिशन वॉच देखकर कहती है कि तुमने मेरे लिए तो कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं लिया। तो गू कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो। तभी यांजाओ भी पार्टी में एंट्री करता है और किंग और गू के सामने से ही किंग को इग्नोर करते हुए चला जाता है और आगे जाकर अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने लग जाता है, जो देखकर किंग सोचती है कि उसने मुझे देखा तक नहीं। तभी मिस्टर गू वहां पर आते हैं और गू से कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिस्टर फू तुम दोनों से बात करने के लिए तैयार हुए हैं, वो अंदर है तो कोई गड़बड़ मत करना। देन यांजाओ जब अंदर सोफे पर बैठा होता है तो गू किंग के साथ आता है और यांजाओ उससे कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। गू कहता है कि मिस्टर फू, मैं अपनी वाइफ के साथ आपसे माफी मांगने आया हूँ, और देखिए मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। किंग बॉक्स से यांजाओ की तरफ करती है तो यांजाओ कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हारी वाइफ ने मुझे जिस तरह से ऑफेंड किया है उसके पास एक ही माफी है, और वो ये कि तुम इसे डिवोर्स दे दो। जो सुनकर गू हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन मिस्टर फू, गू फैमिली ने तो आपको ऑफेंड नहीं किया ना, इसीलिए आप हमें प्रोजेक्ट में शामिल क्यों नहीं कर रहे। क्या आप एक बार किंग को माफ नहीं कर सकते। यांजाओ कहता है कि नहीं, डिवोर्स लोगे तभी इस बारे में सोचूंगा। जो सुनकर गू गुस्से में किंग को देखने लग जाता है और गुस्से में किंग को अकेले में लाकर कहता है कि सच सच बताओ, आखिर तुमने मिस्टर यांजाओ के साथ क्या किया है तो तुम पर इतने गुस्सा है।
किंग कहती कि अगर मैं कहूँ कि मैं उनके साथ सो चुकी हूँ तो क्या तुम मानोगे? वो कहते कि बकवास बंद करो, कहाँ मिस्टर यानजाओ और कहाँ तुम, वो तुम्हें घास भी नहीं डालेंगे। किंग कहती कि मत मानो, मुझे क्या। तभी उसे यानजाओ का कॉल आता है जो उसे डाइनिंग हॉल में आने को कहता है। तो किंग वहां से चली जाती है और वो हैरान हो जाता है। देन जब वो डाइनिंग हॉल में जाती है तो देखती है कि यानजाओ वहां पर उसके कजिन सू के साथ बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो वहां से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सू किंग को रोककर उसे यानजाओ से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है। तो किंग नर्वस होकर कहती है कि अब बस भी करो, मुझे जाना है। यानजाओ कहते हैं कि मुझे भी बस अब निकलना ही है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और वो किंग के साथ चला जाता है। देन यानजाओ के साथ नीचे जाकर जैसे ही किंग उसकी कार में बैठने वाली होती है, वो उसे रोककर कार से टिका देता है और उसे किस करने लग जाता है। तो किंग उसे रोककर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और ये बताओ कि तुम उस वीडियो को कब डिलीट करोगे। वो कहते कि तब जब हम यहाँ से किसी अच्छी जगह जाएंगे। किंग समझ जाती है और कहती कि ठीक है, होटल चलो। और कार में बैठ जाती है और यानजाओ उसे लेकर चला जाता है। देन यानजाओ जैसे ही होटल के आगे कार रोकता है तो किंग तुरंत उसका फोन लेकर नीचे उतर जाती है और उसे जमीन पर पटक कर पैरों से तोड़ देती है। तो यानजाओ हंसते हुए बाहर आता है और किंग कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई वीडियो नहीं रहेगा। तो यानजाओ कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप या कॉपी नहीं होगी। तो किंग हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और तुमने मेरे से जबरदस्ती की है। तो यानजाओ किंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है लेकिन वीडियो में तुम खुद मेरे पास आई थी। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और भाड़ में जाओ कहकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर यानजाओ हंसने लग जाता है। एक सीन में किंग जैसे ही घर आती है तो देखती है कि गू वहां पर किंग के मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस ली के साथ बैठा है। किंग कहती कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर ली कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर फू को ऑफेंड करके अपने इन-लॉज की इज्जत मिट्टी में मिलाओगे और हमें पता नहीं चलेगा। तो किंग गू से कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो तुमने मॉम डैड से कंप्लेन की। मिस्टर ली कहते कि बकवास बंद करो, ली और गू फैमिली दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाले थे और तुम्हारी वजह से हम दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपना ये बचपना बंद करो। मिसेस ली भी किंग के पास जाकर कहती है कि बेटा तुम मिस्टर यानजाओ से माफी मांगकर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देती है। किंग गुस्से में कहती कि मैं ये अपने तरीके से हैंडल करूंगी और चली जाती है। फिर बाहर जाकर यानजाओ को कॉल करके कहती कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि मुझे एक ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ रहा है। किंग कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाने आती हूँ। वो कहते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में यानजाओ वान नाम की एक लड़की जो कि उसकी ब्लाइंड डेट होती है उसके साथ रेस्टोरेंट में होता है। तभी किंग भागकर वहां पर आती है और यानजाओ से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की, और जानबूझकर उसके मुंह पर पानी मार देती है और कहती कि क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे कल क्या कहा था। वान किंग से कहती कि तुम कौन हो। किंग कहती कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, कल रात बेड पर इसने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। जो सुनकर वान तो हैरान हो जाती है और यानजाओ से कहती कि क्या ये सच है। यानजाओ कहता है कि हाँ। तो वान गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर किंग हंसते हुए उससे कहती है कि मैंने अच्छा काम किया ना। वो कहते कि ठीक ही था, वैसे तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए। यानजाओ कहता है क्योंकि बिना मतलब के तुम मेरे पास नहीं आओगे। ये बोलकर अपना कोट उठाता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द है, कार तुम चलाना, हम घर जाकर इस पर बात करेंगे। और किंग को लेकर चला जाता है। देन किंग यानजाओ के साथ जैसे ही उसके घर आती है तो यानजाओ उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम गू फैमिली को भी अपने बन प्रोजेक्ट में शामिल करो, डिवोर्स हम बाद में भी ले सकते हैं। तो यानजाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। किंग कहती कि मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मेरी ली फैमिली ने भी गू फैमिली के साथ उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें भी लॉस होगा, इसलिए प्लीज क्या तुम गू फैमिली को प्रोजेक्ट दोगे। यानजाओ कहते कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो वो उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे सिड्यूस करते हुए कहती है कि जो तुम चाहो। तो यानजाओ उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाता है, जहाँ वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब किंग यानजाओ के साथ सोई होती है तो उसे गू का कॉल आता है, जो कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, मिस्टर फू ने हमें प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है, तुमने ये कैसे किया। तो किंग कहती है कि मैं उसके साथ सोई थी। जो सुनकर गू हंसते हुए कहता है कि तुम मजाक करना बंद नहीं करोगी ना। किंग कहती कि मत मानो और कॉल कट करके फिर से यानजाओ के साथ इंटीमेट हो जाती है। एंड किंग जब वापस घर आती है तो गू से देखकर एक पर्स देता है और कहता है कि ये देखो, ये एक लिमिटेड एडिशन पर्स है, इसे मिस्टर फू से माफी मांगने के बदले मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। किंग कहती कि अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट ही देना है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। गू गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, और हाँ, अब से तुम रात के 12 बजे के बाद कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। किंग कहती कि हाँ, ताकि तुम उस नियान के साथ अय्यासी कर सको, है ना। गू गुस्से में कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वो किंग को बेड पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है।
लेकिन किंग उसे एक किक मारकर पुश कर देती है, जिससे कि गू की नजर किंग की चेस्ट के लव बाइट पर जाती है। वो उससे कहता है कि ये क्या है। किंग कहती कि ये मेरे बॉयफ्रेंड का प्यार है। तो गू कहता कि मुझे पता है कि ये तुमने जानबूझकर मेरा अटेंशन ग्रिप करने के लिए बनवाया है, तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। तभी गू को नियान का कॉल आता है, जो कहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो गू डर जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर किंग गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी उसे उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो कहता है कि मिस किंग, मुझे पता चला है कि मिस नियान ने अमीर मर्दों को फंसाने के लिए स्पेशल मिस्ट्रेस ट्रेनिंग ली है। किंग हैरान हो जाती है और कहती कि ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते रहो और डिवोर्स के लिए एविडेंस फाइंड करो। नेक्स्ट सीन में यान जो गोल्फ कोर्स में होता है और उसके साथ गो और किंग दोनों के मॉम डैड भी होते हैं। तभी गो भी किंग को वहां लेकर आता है। तो यानजो सोचता है कि ये तो दिन पे दिन और सुंदर होती जा रही है। तभी यानजो किंग को अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन मिस्टर ली उसे गुस्से में कहते हैं कि मिस्टर यानजो ने जैसा कहा है वैसा करो। तो उसे यानजो के पास जाना पड़ता है, जो देखकर गो अपने और किंग के मॉम डैड के साथ टहलने चला जाता है। देन यानजो किंग को गोल्फ सिखाने के बहाने उसे पीछे से टच करता है, और क्योंकि किंग की ड्रेस काफी छोटी होती है तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। नेक्स्ट सीन में किंग चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस निकाल कर बैठी होती है और वहां से निकलने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी यानजो वहां सीधे अंदर आ जाता है। तो किंग डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसे अंदर कैसे आ सकते हो। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मैंने वेट किया लेकिन तुम नहीं आई, क्या तुम भागने के बारे में सोच रही थी। ये बोलकर वो सोफे पर बैठ जाता है और किंग उससे कहती है कि मैं भागने नहीं वाली, इसीलिए जाओ यहाँ से। लेकिन वो नहीं जाता तो किंग खुद वहां से जाने लगती है। तभी यानजो उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मेरा मूड खराब है, मुझे खुश करो, जिससे वो नर्वस होने लगती है। इतने में ही गू भी बाहर आकर उसे आवाज लगाने लग जाता है। तो किंग काफी डर जाती है, लेकिन यानजो उसे जाने नहीं देता। थोड़ी देर बाद भी किंग के डोर ओपन न करने पर गू सीधे अंदर आ जाता है और देखते है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वो किंग को कॉल करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि यानजो किंग के साथ वॉशरूम में होता है, जहाँ वो उसे किस कर रहा होता है। तभी किंग को गू का कॉल आता है तो वो डर जाती है, लेकिन यानजो उसका फोन लेकर उसे बाहर फेंक देता है और फिर से उसे किस करने लग जाता है। अब वॉशरूम से बाहर फोन गिरता देख वो तुरंत वॉशरूम के बाहर जाता है और चिल्लाकर किंग से कहता है कि क्या तुम अंदर हो, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो। लेकिन तभी यानजो कहता है कि इसने मुझे फिर से ऑफेंड किया है, मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। तो गू हैरान होकर कहता है कि मिस्टर यानजो आप भी अंदर हैं, प्लीज उसे टॉर्चर मत करना। यानजो कहता है कि मैं इसे अपने तरीके से पनिशमेंट दे रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तो गू डरकर वहां से चला जाता है और यानजो किंग को फिर से किस करने लग जाता है। देन रात को गू गुस्से में किंग को रूम में लेकर आता है और कहता है कि इस बार तुमने मिस्टर यानजो के साथ क्या किया। किंग कहती है कि मैं उसके साथ सोई थी। गू गुस्से में कहते कि तुम बार बार ये क्या बकवास करती रहती हो, तुम्हें पता भी है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हर महीने में तुमसे अच्छी थी, फिर भी उन्होंने उसे छोड़ दिया और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें भाव देंगे। ये बोलकर गुस्से में चला जाता है। तो किंग सोचती है कि क्या सच में उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। ये सोचकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया को कॉल करती है और कहती कि क्या तुम्हें मिस्टर यानजो की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। जिया कहती कि तुम्हें इस बारे में क्यों जानना है, क्या वो तुम्हारा क्रश है। किंग नर्वस होकर कहती कि ऐसी बात नहीं है, प्लीज बताओ ना। जिया कहती कि हाँ, सुनने में तो आया था कि मिस्टर यानजो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ब्रेकअप क्यों हुआ वो किसी को नहीं पता। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। किंग कहती कि बस ऐसे ही है। जिया कहती है कि क्या कल हम डिनर पर चले, वहाँ मैं तुम्हें डिटेल में इस बारे में बताऊंगी। तो किंग ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे किंग जब जिया के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आती है, तभी गोविंद नियान के साथ उसका हाथ पकड़ कर आता है। तो जिया किंग को इशारा करती है। जैसे ही किंग उन्हें देखती है तो नियान उसका हाथ छोड़ देती है। तभी गू कहते कि हम चलते हैं और नियान के साथ वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे रोककर कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स कब देने वाले हो। गू कहते कि क्या सबके सामने तुम्हें ये बात करनी है। किंग कहती कि हाँ, क्या तुम्हें डर है कि यहाँ नियान तुम्हारी मिस्ट्रेस साबित हो जाएगी। जो सुनकर नियान शॉक्ड हो जाती है और वहाँ बैठे बाकी कस्टमर भी ये सब सुनकर गू और नियान को अजीब तरह से देखने लग जाते हैं। तो गू गुस्से में किंग से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। किंग कहती कि लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के मिस्ट्रेस क्लासेस के बारे में नहीं पता है। और वो नियान से कहती कि क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना। जिससे नियान के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहती कि ये तुम क्या कह रही हो, माना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम इस तरह मुझे बदनाम नहीं कर सकती। और वो गुस्से में कहते कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बहुत शौक है ना डिवोर्स लेने का, इसलिए अब मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। ये बोलकर नियान का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि नियान मेरी मिस्ट्रेस नहीं है, वो तुम हो। मैंने कभी तुम्हारे साथ मेरी सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाया ही नहीं था, वो फेक सर्टिफिकेट था। जो सुनकर किंग के तो होश उड़ जाते हैं और गू से कहता है कि मैंने अब तक बस तुम्हें मिस्ट्रेस की तरह ही अपने पास रखा था। जो सुनकर किंग गू को थप्पड़ लगाती है
और उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोर की किक मार कर कहती है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, और फिर गुस्से में चली जाती है। जो देखकर जिया भी गू को उसी जगह किक मारती है और नियान के मुंह पर पानी फेंककर किंग के पीछे चली जाती है। एक सीन में यान जाओ जब अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग में होता है, तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि मिस किंग के कजिन को आपसे अर्जेंट बात करनी है। तो यानजाओ फोन ले लेता है, जहाँ सू यानजाओ से कहता है कि मेरी बहन लापता हो गई है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। जो सुनकर यानजाओ शॉक्ड होकर कहता है कि ये सब कैसे हुआ। सू कहता है कि क्या आपने न्यूज नहीं देखी है। यानजाओ तुरंत न्यूज ओपन करता है और ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उस रेस्टोरेंट का वीडियो वायरल होने के बाद सभी उसे मिस्ट्रेस कह रहे हैं। तो यानजाओ असिस्टेंट से कहता है कि अभी के अभी पीआर टीम से बात करके ये सारे वीडियोस डिलीट करवाओ, और सभी बोर्ड मेंबर से कहता है कि मैं मीटिंग यहीं खत्म कर रहा हूँ, और फिर किंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग एक नदी के किनारे बेंच पर बैठी सैड होकर सोचती है कि अब तक वो वीडियो भी वायरल हो गया होगा और मेरा मजाक बन गया होगा, मैं वापस नहीं जा सकती। तभी यानजाओ वहां पर आ जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। किंग कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मुझे पूछना चाहिए। किंग कहते कि क्या तुमने न्यूज नहीं देखी, चारों तरफ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहता है कि वो सारे वीडियोस मैंने डिलीट करवा दिए, उसकी चिंता मत करो। किंग हैरान होकर कहती कि क्या सच में। वो कहता है कि हाँ, चाहो तो मुझसे बात करके दिल हल्का कर सकती हो। वो कहती कि रहने दो, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। तो वो खड़ा हो जाता है और कहते कि तुम्हें पता है मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों 3 साल तक साथ रहे थे और वो पूरे 3 सालों से ही मुझे चीट कर रही थी, और उसके बावजूद मैंने उसे जाने दिया था और यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था। तो क्या सच में मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो किंग हैरान हो जाती है और कहती कि इसका मतलब उसने तुम्हें धोखा दिया था, मैंने सुना था कि तुमने उसे छोड़ा था। यानजाओ कहता है कि क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो नर्वस हो जाती है और कहती कि नहीं, वैसे ये बताओ कि अगर मैं किसी लड़के से प्यार करूं तो क्या तुम उसकी कंपनी में भी इन्वेस्ट करोगे। यानजाओ कहता है कि क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और यानजाओ उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। जो देखकर किंग पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर चुपचाप उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो किंग को कार से घर लेकर आता है। वो कहती कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वो कहता है कि जब हम दोनों ही सिंगल हैं तो क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। वो कहती कि तुम्हें पता है ना लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते कि नहीं, बस ये बताओ कि तुम्हें बनाने में कितना टाइम लगेगा। वो कहती कि कम से कम 6 महीने। यानजाओ कहते कि नहीं, ये बहुत ज्यादा है, बस 1 महीना, और उसे किस करने लग जाता है। तो किंग गुस्से में कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी उस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करोगे। वो कहता है लेकिन वो तो मैंने कब की डिलीट कर दी। किंग कहती कि क्या सच में, अगर ऐसा है तो तुम अलग अलग सोने का प्रॉमिस करो तो ही हम साथ रह सकते हैं। तो यानजाओ ओके बोल देता है। जिसके बाद किंग और यानजाओ जब अंदर जाते हैं तभी किंग को नियान का मैसेज आता है, जो कहती कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं और गू हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो देखकर वो डर जाती है और यानजाओ कहता है कि चलो मैं भी चलता हूँ। फिर किंग यानजाओ के साथ हॉस्पिटल आती है, लेकिन यानजाओ से कहती कि तुम यहीं रुको, मैं नहीं चाहती कि वो तुम पर कोई इल्जाम लगाए। तो यानजाओ ओके बोलकर वहीं रुक जाता है। देन किंग भागकर अंदर चली जाती है। फिर किंग जैसे ही वार्ड में आती है तो देखती है कि नियान और गू के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस गू और उसके डैड भी वहीं हैं। किंग मिसेस ली को देखकर कहती कि मॉम आप ठीक तो है ना। मिसेस ली कहती कि हाँ, बस मेरा बीपी बढ़ गया था। तभी नियान किंग से कहती है कि देखो किंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारी वजह से ली और गू दोनों फैमिली की रेपुटेशन पर इम्पैक्ट पड़ा है। तुम एक वीडियो बनाकर सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देती। किंग कहती कि बकवास मत करो, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट फेक था, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि तुम गू की मिस्ट्रेस नहीं हो। जो सुनकर मिस्टर गू किंग से कहते कि बेटा मुझे पता है कि गू ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन प्लीज अभी तुम एक वीडियो बनाकर सब कुछ क्लियर कर दो। हमने तुम्हारे मॉम डैड से भी बात कर ली है, गू फैमिली तुम्हें पूरा कंपनसेशन देगी। तो किंग मिस्टर एंड मिसेस ली से कहती है कि मॉम डैड क्या आप दोनों रेडी हो गए हैं। मिस्टर ली बेशर्मों की तरह कहते हैं कि हाँ, जिससे किंग की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो कहती कि मैंने आप दोनों से ये उम्मीद नहीं की थी कि आप भी मुझे बेच देंगे, आज से मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, ये बोलकर जाने लगती है। तो गो और नियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यानजाओ का एक बॉडीगार्ड उन्हें रोककर किंग को वहां से लेकर चला जाता है। तो नियान गू के कान भरते हुए कहती है कि लगता है किंग किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बन गई है और ये उसी का बॉडीगार्ड है। जो सुनकर गू गुस्से से लाल हो जाता है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर किंग जब यानजाओ के घर पर होती है तब जिया उसे नियान का लाइव स्ट्रीम देखने को कहती है, और जैसे ही किंग लाइव स्ट्रीम ओपन करती है तो देखती है कि नियान ने विक्टिम कार्ड का यूज किया है और वो सभी के सामने रोने का नाटक करते हुए खुद को मासूम दिखाकर किंग की बदनामी कर रही है और कह रही है कि किंग ही रियल मिस्ट्रेस है। जो देखकर किंग तो गुस्सा हो जाती है और जिया से कहती है कि कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके इससे करारा जवाब दूंगी।
जिसके बाद किंग जब गुस्से में बेड पर होती है तो यांजा वहां आकर कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि क्या तुमने देखा नहीं, वो नियान के से मेरी बदनामी कर रही है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का डिसीजन लिया है। वो कहता कि टेंशन मत लो, मैं पीछे रहकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है। वो कहता कि नहीं, मुझे तुम्हारा दिल जीतना है, इसलिए कल की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। वो ओके बोलकर सो जाती है और यांजो मस्ती करते हुए ब्लैंकेट के अंदर जाकर उसे छेड़ने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सिटी के सारे रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए होते हैं और किंग का वेट कर रहे होते हैं। तभी किंग भी आ जाती है और उन सभी को देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उनके सामने आकर बैठ जाती है। सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तो किंग कहती है कि मैंने आप सभी को ये बताने के लिए बुलाया है कि गू ने मेरे साथ कभी मेरी सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाया नहीं था। उसने मुझे धोखे में रखा था और नियान के साथ मिलकर मुझे चीट किया था। एक रिपोर्टर जो नियान के साथ मिली होती है वो कहती कि क्या इस बात का आपके पास कोई एविडेंस है। तो किंग नियान और गू के होटल रूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग सभी के सामने प्ले कर देती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर किंग से कहती है कि आप इस एआई जनरेटेड वॉइस से हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। तो किंग कहती कि ओ तो तुम्हें एआई की भी नॉलेज है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यहाँ आने से पहले नियान से रिश्वत ली है। जिससे वो हैरान हो जाती है और कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मुझे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकती। ये बोलकर वो बाकी रिपोर्टर्स को भी किंग के अगेंस्ट भड़का रही होती है। तभी देश की सबसे टॉप लीगल एंकर रुआन जिंग वहां पर आती है और चिल्लाकर कहती कि सब शांत हो जाओ। सभी रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं और रुआन किंग के पास आकर सभी से कहती कि माफ करना, आने में देरी हो गई। एक्चुअल में मैं ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट हूँ। मिस किंग की तरफ से सारे जवाब मैं दूंगी। एक रिपोर्टर कहती है कि ये तो हमारी सिटी की टॉप एंकर मिस रुआन जिंग है। क्या मिस किंग की पहचान इतनी ऊपर तक है। और किंग भी रुआन को देखकर सोचती है कि मैंने तो इन्हें नहीं बुलाया, क्या ये यांजो का काम है। तभी रुआन किंग के साथ बैठकर सभी रिपोर्टर्स से कहती है कि इससे पहले कि आप कुछ और सवाल करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो मीडिया के सामने नियान की कुछ फोटोज दिखाती है और कहती कि ये उस टाइम की फोटोज है जब नियान मिस्ट्रेस क्लासेस अटेंड किया करती थी, जो कि इस बात का सबूत है कि नियान ने ये सब सिर्फ और सिर्फ अमीर मर्दों को फंसाने के लिए किया है। ये बोलकर वो मीडिया को नियान का उस क्लासेस का एडमिशन फॉर्म भी दिखा देती है, जो देखकर उस रिपोर्टर के तो होश उड़ जाते हैं। और दूसरी रिपोर्टर कहती है कि इसका मतलब मिस किंग बेकसूर है और मिस नियान ही मिस्टर गू की मिस्ट्रेस है। रुआन कहती कि हाँ, क्योंकि एविडेंस आपके सामने है। वो किंग से कहती है कि मिस किंग क्या आपको और कुछ कहना है। किंग कहती कि नहीं। तो रुआन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने की अनाउंसमेंट करती है और किंग के साथ चली जाती है। देन किंग रुआन से कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। किंग कहती लेकिन मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, आप यहाँ कैसे आई। वो कहती कि मिस्टर फू ने मुझे यहाँ भेजा था। अच्छा अब मैं चलती हूँ। किंग खुश होकर सोचती है कि वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है। दूसरी तरफ नियान उस रिपोर्टर से कॉल पर बात कर रही होती है और काम खराब करने की वजह से गुस्सा कर रही होती है। तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली न्यूज देखते हुए वहां पर आता है। नियान उसका हाथ पकड़ लेती है और मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, उस किंग ने मुझे फंसाया है। वो गुस्से में उसे पूछ कर देता है और कहता है कि तो फिर उसके पास वो फोटोज कहाँ से आए, तुम और कितना झूठ बोलोगे। नियान कहती कि वो फोटोज एआई जनरेटेड है, लेकिन वो गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो और आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। ये बोलकर चला जाता है, जिससे नियान रोने लग जाती है। देन गो सीधे किंग के घर के बाहर जाता है और उसे कॉल करके कहता है कि देखो मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन किंग गुस्से में कहती है कि बाहर में जाओ और कॉल कट कर देती है। तो गो वहां से चला जाता है। देन यांजा डोर नॉक करता है। किंग जैसे ही डोर ओपन करती है वो यांजा को वहां देखकर कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। वो अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और किंग को अपनी गोद में आने को कहता है। तो किंग उसकी गोद में बैठ जाती है। यांजो उससे कहता है कि क्या अब हम एक हैं। वो कहती कि नहीं, 6 महीने से पहले नहीं। यांजो कहते कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, और वो ये कि तुम इस दौरान ना ही मुझसे ब्रेकअप करोगी और ना ही बेड पर मुझे मना करोगी। तो किंग कहती कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सोए थे। वो कहते कि नहीं, जो सुनकर किंग मनी मन खुश हो जाती है। तो यांजो उसे गोद में उठाकर किस करते हुए बेडरूम की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ यांजो जब किंग के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में लंच के लिए आया होता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली अपने बॉयफ्रेंड चेंग के साथ वहां आती है और यांजो और किंग को वहां देखकर यांजो से कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो गुस्से में कहते हैं कि हाँ, और किंग भी समझ जाती है कि ये यांजो की एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी चेंग भी जानबूझकर यांजो के सामने शो अप करने के लिए कहता है कि कोइंसिडेंस से तुम भी आओ, मैं भी लिली के साथ हमारे नए विला के रिनोवेशन को देखने आया था। वो ज्यादा नहीं, बस 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में है।
तभी लिली भी यांजाओ से कहती है कि माना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम इसकी वजह से अपने स्टैंडर्ड के नीचे वाली लड़की को डेट करोगे? जिससे किंग काफी गुस्सा हो जाती है और लिली के पास जाकर कहती है कि शायद तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, है ना? और उसके कान में कहती है कि और तुम्हें पता है हम दोनों साथ सो भी चुके हैं। जो सुनकर लिली गुस्से में किंग को थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन किंग उसका हाथ पकड़कर उसे पुश कर देती है। तो लिली यांजाओ से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बदतमीज है। जो सुनकर यांजाओ किंग को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है लेकिन ये तुम्हारी तरह लालची नहीं है। जो सुनकर लिली हैरान हो जाती है और चेंग यांजाओ से कहती कि भूलो मत कि मेरे पीछे चायबॉल बॉस का हाथ है, उनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर अचानक से लिली के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए चेंग को वहां से चलने को कहती है। तो चेंग कहता है कि क्या हुआ, लेकिन लिली बस चलो कहकर उसे वहां से ले जाती है। जो देखकर किंग खुश होकर यांजाओ को किस कर देती है। देन लंच के बाद जब यांजाओ किंग के साथ बाहर कार में आकर बैठता है तो किंग उससे गुस्से में कहती है कि तुमने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि उसके पीछे का सीक्रेट बॉस मैं ही हूँ। अब जब मुझे बिना कुछ किए उसकी कंपनी के प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा मिल रहा है तो मैं बात आगे क्यों बढ़ाऊं। किंग कहती है कि तो क्या तुम ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी हाइड करते रहोगे? क्या तुम्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं है? वो कहते कि नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन किंग कहती कि यहाँ नहीं घर पे, तो वो कहते कि ठीक है और उसे लेकर चला जाता है। देन जब वो दोनों घर आते हैं तो किंग जैसे ही कार से उतरती है वो देखती है कि गो भागकर उसे आवाज लगाते हुए आ रहा है, जिसे देखकर वो वापस कार में बैठ जाती है और यांजाओ से कहती है कि गो यहाँ पर आ रहा है, जल्दी यहाँ से चलो। वो कहता है लेकिन क्यों? वो कहती है क्योंकि मैं अभी हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती, जल्दी चलो। तो वो कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे उस कार का नंबर देकर कहता है कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर है। असिस्टेंट कहते हैं कि फू कॉर्पोरेशन के नाम पर। जो सुनकर वो हैरान होकर कहता है कि क्या ये फू यांजाओ हो सकता है। देन रात को जब यांजाओ किंग को घर लेकर आकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है तो किंग को गू का कॉल आता है। तो यांजाओ कॉल स्पीकर पर रख देता है, जहाँ पर गू किंग से कहता है कि वो आदमी तुम्हें कहाँ लेकर गया है और तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो। किंग कहती है कि तुम अभी भी मेरे घर के बाहर हो। वो कहते कि हाँ, और तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। मैंने पता किया कि वो कार फू कॉर्पोरेशन के नाम पर है और जहाँ तक मैं मिस्टर यांजाओ को जानता हूँ वो तुम्हें कभी भी भाव नहीं देंगे। तो क्या तुम उनके डैड मिस्टर फू के साथ थी? किंग कहती कि किसने कहा कि मिस्टर यांजाओ मुझे भाव नहीं देंगे, अगर मैं उन्हीं के साथ हुई तो। वो कहते कि बकवास बंद करो। जो सुनकर यांजाओ स्पीकर में ही किंग को नीचे लिटाकर किस करने लग जाता है, जिसकी आवाज गो कॉल पर सुनकर गुस्से में कहता है कि तुम किंग के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी किंग कॉल कट कर देती है, जिससे गो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन इंटीमेट होने के बाद जब किंग यांजाओ के साथ बेड पर होती है तभी किंग को मिसेस ली का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मिसेस ली कहती कि बेटा प्लीज अपने डेट का गुस्सा मुझ पर मत निकालो, मैं बस चाहती हूँ कि कल एक कॉकटेल पार्टी में तुम मेरे साथ चलो। किंग कहती कि डेट नहीं जाएंगे। वो कहती कि नहीं, उन्होंने चलने से मना कर दिया है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और कॉल कट कर देती है। तो किंग यांजाओ से कहती है कि कल मुझे मॉम के साथ एक कॉकटेल पार्टी में जाना है, क्या मैं तुम्हारे गैराज से एक कार ले सकती हूँ? वो कहते कि हाँ क्यों नहीं। तो किंग खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर मिसेस ली गो के साथ अपने घर पर होती है। तो गो उनसे कहता है कि क्या सच में किंग आएगी? मिसेस ली कहती कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। वैसे क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ, आपको पता है उसका मिस्टर यांजाओ के डैड मिस्टर फू के साथ अफेयर चल रहा है। जो सुनकर मिसेस ली हैरान होकर कहती कि क्या सच में? लेकिन तभी उन्हें बाहर से किंग की आवाज आती है तो वो अंदर जाकर छुप जाता है। देन किंग जब अंदर जाकर मिसेस ली के पास बैठती है तो मिसेस ली कहती कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती कि हाँ, उस कमीने को छोड़ने के बाद तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। मिसेस ली कहती कि देखो बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है और सभी को पता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये जानते हुए तुमसे और कौन शादी करेगा? किंग कहती कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। मिसेस ली हैरान होकर कहती है कि तो क्या सच में तुम मिस्टर यांजाओ के डैड मिस्टर फू के साथ अफेयर में हो और अब तुम उनसे शादी भी करना चाहती हो? तो किंग शॉक्ड होकर कहती कि ये सब आपको किसने कहा? गू ने ना। तभी गू भी वहां पर आ जाता है। तो किंग गुस्से में मिसेस ली से कहती है कि तो ये सब आपका प्लान था। गू कहते कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन किंग कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना और वहां से चली जाती है। तो गू भी उसके पीछे जाता है। देन गू को पीछे आता देखकर किंग भागकर लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट को ओपन करते ही देखती है कि लिली और चेंग भी अंदर है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाकर लिफ्ट का डोर बंद कर देती है, जिससे गू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर लिफ्ट में ये सब देखकर लिली किंग से कहती है कि क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड था? किंग कहती कि तुम्हें इससे क्या? चेंग कहते कि लगता है यांजो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को भी हैंडल नहीं कर पा रहा है,
ये सब करना उसके बस की बात नहीं है। जिससे किंग को गुस्सा आता है। वो चेंग से कहती है कि जिस बॉस के दम पर तुम इतना उछलते हो ना, ये तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। जो सुनकर लिली किंग को इस सारे में चुप रहने की रिक्वेस्ट करती है और चेंग किंग से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। किंग कहती कि यही कि तुम्हें अपने बॉस के बारे में पता रहना चाहिए। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम शर्म से ही मर जाओगे। ये बोलकर वो चली जाती है और चेंग लिली से कहता है कि उसका क्या मतलब था। लिली कुछ नहीं कह पाती तो चेंग कहती कि ठीक है, मैं खुद ही पता कर लूंगा। देन किंग जब घर आती है तो यांजो कहता है कि कैसी रही तुम्हारी मिसेस ली से बात। वो कहती कि मत ही पूछो, वो गू से मिली हुई थी, उन्होंने धोखे से मुझे वहां पर बुलाया। यांजो कहता है कि क्या मैं कोई हेल्प करूं। वो कहती कि नहीं, अभी नहीं। तभी यांजो को एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके कहते कि ठीक है, उन्हें आने दो। और किंग से कहता है कि तुम जाकर नहा लो, मुझे किसी से बात करनी है। तो किंग ओके बोलकर उसे किस करके चली जाती है। तभी चेंग काफी ज्यादा गुस्से में लिली के साथ वहां पर आता है और यांजाओ से कहते कि सच सच बताओ, मेरा सपोर्टर कौन है। तो यांजाओ कहते कि आधी रात को मेरे घर में जबरदस्ती तुम यहाँ पर ये पूछने के लिए आए हो। वो कहते कि हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आज मुझे बहुत कुछ कहा है। मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम ही मेरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। तो लिली यांजाओ को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन यांजाओ कहते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा बॉस। वैसे तुम्हारे बिजनेस में मेरे अलावा इन्वेस्ट करेगा कौन। वो तो लिली ने मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की भीख मांगी थी, इसीलिए मैंने ये किया। जो सुनकर चेंग के तो होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में लिली से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने तो मुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। इतने टाइम से मैं जिसे नीचे दिखा रहा था वो मेरा बॉस है। ये बोलकर चेंग गुस्से में वहां से चला जाता है और लिली भी चली जाती है और बाहर जाकर चेंग को कॉल करके कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ये छिपाना नहीं चाहती थी। लेकिन चेंग कहते कि बकवास बंद करो और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। जो देखकर लिली गुस्से में कहती है कि मैं उस किंग की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। देन लिली सीधे यांजाओ के डैड मिस्टर फू से मिलने जाती है। मिस्टर फू कहते कि अरे लिली, तुम यहाँ कैसे। वो कहते कि अंकल, मैं आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। कि आपको यांजाओ के रिलेशनशिप के बारे में पता है। एक्चुअल में वो जिस लड़की को डेट कर रहे हैं वो बहुत लालची और कैरेक्टरलेस है। मिस्टर फू हैरान होकर कहते कि क्या, कौन है वो। लिली कहती है कि ली फैमिली की बेटी। मिस्टर फू कहते हैं कि उसकी तो शादी अभी अभी गू फैमिली में हुई थी ना। लिली कहती कि हाँ, लेकिन उसने उसे चीट किया और अब वो यांजाओ को फंसा रही है। और सब उसे मिस्टर फू की मिस्ट्रेस भी कहते हैं, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती कि अगर ऐसा है तो मुझे इस मामले को देखना ही पड़ेगा। जो सुनकर लिली मनी मन खुश हो जाती है और सोचती कि तुमने मुझे चेंग से अलग किया ना, अब मैं भी तुम्हें हमेशा के लिए यांजाओ से दूर कर दूंगी। नेक्स्ट डे जब किंग घर में ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसे मिस्टर ली का कॉल आता है, जो कहते कि अभी के अभी फू ग्रुप के ऑफिस आओ, और कॉल कट कर देते हैं। तो किंग डर जाती है और कहती कि कहीं इन्हें हमारे अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया। देन किंग जैसे ही फू ग्रुप जाकर मिस्टर फू के केबिन में जाती है तो देखती कि मिस्टर फू और मिस्टर ली वहां पर साथ में बैठे हैं। वो मिस्टर फू को हेलो कहकर वहां बैठ जाती है और कहती कि आपने मुझे क्यों बुलाया। मिस्टर फू कहते हैं कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे डैड से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि तुम आजकल बहुत सैड रहती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर काम करो ताकि तुम्हारा ध्यान भटका रहे। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अगर ये मेरे पास रहेगी तो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगी। तभी किंग कहती है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर ली कहते कि तुम चुप रहो, मिस्टर फू तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं और तुम उन्हें मना कर रही हो। तभी यांजाओ भी वहां आ जाता है। मिस्टर फू कहते कि तुम सही टाइम पर आए हो, हम किंग को ऑफिस वर्क के लिए हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से हमें इसे कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए। तो किंग यांजाओ को ना कहने का इशारा करती है, लेकिन यांजाओ कहता है कि मेरे हिसाब से डिजाइन डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा। किंग तो हैरान हो जाती है और मिस्टर फू कहते कि फिर ठीक है, आज से ये डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करेगी। नेक्स्ट दिन रात का होता है। किंग जब अपने घर पर होती है तो उसे यांजाओ को कॉल आता है, जो कहते कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा घर पर वेट करना, तुम चली क्यों गई। वो कहती क्योंकि तुमने मुझे फू ग्रुप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया है और अब से मुझे जल्दी सोना है। लेकिन तभी कोई डोर नॉक करता है और जैसे ही किंग डोर ओपन करती है वो यांजाओ को वहां देखकर हैरान हो जाती है और भागकर अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तो यांजाओ अंदर आ जाता है और अपनी जैकेट निकालकर उसके पास आने लग जाता है, जिससे किंग बहुत नर्वस हो जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे किस कर देता है और कहते कि नहाकर आता हूँ, तो मेरे लिए नूडल्स बना दो। ये बोलकर चला जाता है और किंग शॉक्ड रह जाती है। फिर से कोई डोर नॉक करता है और जैसे वो डोर ओपन करती है तो वो गू को वहां देखकर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। ये बोलकर अंदर आने की कोशिश करता है तो किंग उसे पुश करके डोर बंद करने की कोशिश करती है और सोचती कि अगर इसने यांजाओ को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तभी यांजाओ अंदर से टॉवेल के लिए आवाज लगाता है तो किंग शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्से में कहता है कि वो आदमी अभी भी अंदर है, डोर ओपन करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी किंग उसे एक किक मारकर डोर बंद कर देती है तो वो गुस्से में डोर नॉक करने लग जाता है।
तभी यांजाओ भी ना कर आता है और किंग से कहते कि कौन है बाहर। वो कहती कि कोई नहीं, मैंने गार्ड्स को कॉल कर दिया है, वो उसे ले जाएंगे। तभी वो बाहर से चिल्लाता है कि मैंने कहा ना डोर ओपन करो, मैं तुम्हारे उस वाइल्ड मैन को छोड़ूंगा नहीं। तो यांजाओ गुस्सा हो जाता है और कहते कि इसने वाइल्ड मैन किसे कहा। किंग उसे शांत करती है और कहती कि प्लीज तुम मत जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यांजाओ गुस्से में किंग की बात नहीं मानता और आगे जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करता है। तभी किंग उसे रोकने के लिए उसके आगे आकर उसे किस करने लग जाती है और दूसरी तरफ गार्ड्स गू को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इधर किंग यांजाओ को किस करके रोक धो लेती है, लेकिन फिर जब वो नूडल्स बनाने के बहाने वहां से जाने की कोशिश करती है तो यांजाओ उसे पकड़कर डोर से टिका देता है और कहते कि मुझे नूडल्स नहीं बल्कि तुम्हें खाना है। वैसे भी मैं कल से 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, इसलिए आज रात तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो सुनकर किंग के तो होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है जहाँ पर किंग जब सोई होती है तो उसे जिया का कॉल आता है जो कहती कि ये सब क्या हो रहा है, इंटरनेट पर किसी ने तुम्हारी और एक आदमी की गंदी वीडियो वायरल कर दी है, जल्दी से कुछ करो। किंग हैरान हो जाती है और इंटरनेट ओपन करके देखती है कि वहाँ उसकी और यांजाओ की रोमांस वाली वीडियो वायरल हो गई है जिसमें कि यांजाओ का फेस ब्लर है और लोग किंग को कैरेक्टरलेस और मिस्ट्रेस कहकर गालियां दे रहे हैं। किंग तो दंग रह जाती है और यांजाओ को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है जिससे वो परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सारा कारा धरा मिस्टर फूका होता है जो कि ये न्यूज वायरल करवाने के बाद अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और यांजाओ के असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि अभी के अभी यांजाओ को नींद की कुछ मेडिसिन देकर उसे 2-3 दिनों के लिए सुला दो और हाँ उससे उसका मोबाइल भी ले लेना। एस्टन हैरान होकर कहता है लेकिन क्यों? मिस्टर फू कहते कि जितना कहे उतना करो। एस्टन डर जाता है और ओके बोल देता है। नेक्स्ट दिन में यांजाओ जब अपने केबिन में बैठकर एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है तभी असिस्टेंट उसके लिए कॉफी लेकर आता है। यांजाओ थैंक्स बोलकर कॉफी पीने लग जाता है। जैसे ही वो कॉफी पीता है तो उसे नींद के मेडिसिन की वजह से चक्कर आने लग जाते हैं। तो असिस्टेंट क्लाइंट को कहता है कि शायद मिस्टर यांजाओ को रेस्ट की जरूरत है। तो क्लाइंट चला जाता है और यांजाओ बेहोश हो जाता है। इधर सुबह से शाम हो गई होती है और किंग बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर से यांजाओ को कॉल करती है जहाँ असिस्टेंट उसका कॉल रिसीव करता है और कहता है कि बॉस अभी सोए हैं, वो बाद में बात करेंगे और वो कॉल कट कर देता है। जो देखकर किंग हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि यांजाओ भी इस मौके पर उसे धोखा दे रहा है जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बार बार यांजाओ को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता जिससे कि वो पूरी तरह टूट जाती है और खुद से कहती है कि मैं ही पागल थी जो उससे प्यार कर बैठी। लेकिन तभी उसे नियान का कॉल आता है जो कहती कि क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारी हालत तो अब मुझसे भी ज्यादा खराब हो गई है। किंग कहती कि ये सब तुमने किया। नियान कहती कि हाँ, ऐसा मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझो। किंग कहती कि भूलो मत, मैं अभी भी ली फैमिली की बेटी हूँ जिसकी रेपुटेशन का फायदा उठाकर मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन तुम दुनिया की नजर में बस एक मिस्ट्रेस हो जिसे कोई कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और नियान गुस्से में लाल हो जाती है और किंग कॉल कट करके फिर से रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे का होता है। जैसे ही यांजाओ को होश आता है उसके सर में काफी तेज दर्द होता है। वो असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि तकरीबन 28 घंटे से। वो हैरान होकर कहता है कि लाओ मुझे मेरा फोन दो। असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन वो चिल्लाकर कहते हैं कि फोन दो, तो वो फोन दे देता है। यांजाओ अपना फोन स्विच ऑन करता है और उसमें किंग के इतने सारे मिस कॉल देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो न्यूज ओपन करता है और वीडियो देखकर गुस्से में लाल होकर असिस्टेंट से कहता है कि मैं सोया था या तुमने मुझे सुलाया था। एस्टन डर जाता है और कहते हैं कि मिस्टर यांजाओ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मिस्टर फू ने मुझे ऐसा करने को कहा था। यांजाओ गुस्से में कहते कि जाओ और अभी के अभी चाइना की रिटर्न टिकट बुक करो। एस्टन ओके बोलकर चला जाता है और यांजाओ सोचता है कि पता नहीं उसे उन 28 घंटों में क्या क्या सहना पड़ा होगा। ये बोलकर वो खुद लाइव स्ट्रीम में आता है और ये रिवील कर देता है कि उस वीडियो में किंग के साथ वो आदमी वही है जिसके पोस्ट होते ही इंटरनेट पर सभी जगह बवाल मच जाता है। देन यांजाओ सीधे फ्लाइट लेकर चाइना आता है और सबसे पहले वो मिस्टर फू के पास आता है और गुस्से में कहते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई किंग को बदनाम करने के लिए ये सब करने की। मिस्टर फू कहते हैं कि तो क्या अब तुम मुझे मारोगे। यांजाओ गुस्से में कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तब तक आप उससे माफी मांग ले, वरना उसके बाद जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ये बोलकर चला जाता है। देन यांजाओ गुस्से में जा ही रहा होता है तभी उसकी मॉम मिसेस फू उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम अपने डैड से गुस्सा हो। वो कहता है कि हाँ, मैं अब घर नहीं आऊंगा। मिसेस फू कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया है ना। वो उसे एक ब्रेसलेट का बॉक्स देती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम उसे मनाने जा रहे हो, ये हमारी फैमिली की हायरलूम ब्रेसलेट है, उसे देकर माफी मांगना और उसे यहाँ लेकर आना, देखना वो जरूर मान जाएगी। वो कहता है कि ये भी ट्राई करके देख लेते हैं और ब्रेसलेट लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि किंग फिर से उसी जगह पर आ गई है जहाँ वो पिछली बार अपने मॉम डैड से नाराज होकर आई थी,
जहाँ उसने एक टेंट लगाया हुआ था और रिवर की साइड में बैठकर रो रही होती है। तभी यांजा वहां पर आता है और किंग को वहां देखकर उसके पास बैठ जाता है। किंग गुस्से में कहती कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो उसे ब्रेसलेट देता है और कहता है कि मुझे बस तुम्हारे 5 मिनट चाहिए, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वही करना। किंग वो ब्रेसलेट का बॉक्स ओपन करके देखती है जिसमें कि वो इतनी एक्सपेंसिव और सुंदर ब्रेसलेट देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जिसे फू फैमिली ने सालों पहले ऑक्शन में 200 मिलियन में लिया था। तभी यांजो किंग से कहते कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझे नींद की गोली दी गई थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। जो सुनकर किंग वो ब्रेसलेट फेंक देती है और गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, मैं इस बार तुम्हारी किसी भी झूठी बात में नहीं आने वाली। यांजो कहता है लेकिन मैंने कहा तो कि मुझे गोली दी गई थी, लेकिन फिर भी किंग नहीं मानते। यांजो उसे जमीन पर ही लिटा देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे पूछ करके कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। वो कहते कि क्या तुम भूल गई कि तुमने ब्रेकअप ना करने का प्रॉमिस किया था। वो कहती कि हाँ मैं भूल गई और अपने टेंट के अंदर चली जाती है और अंदर से डोर बंद कर देती है। तो यांजो चिल्लाकर कहते कि ठीक है मत बात करो, मैं यही रात भर बाहर बैठा रहूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते कि मौसम अचानक से खराब हो जाता है और किंग को अंदर से यांजो की फिक्र होने लग जाती है। तभी वो इंटरनेट में ये न्यूज भी देख लेती है कि यांजो ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है और उसने किंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा कर दिया है। जो देखकर वो सोचती है कि लगता है वो सच कह रहा था, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। वो यांजो को आवाज लगाकर कहती है कि मौसम खराब है, तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन वो कहते कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो किंग परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यांजो जानबूझकर किंग को टेस्ट करने के लिए जोर से चिल्लाता है। तो किंग डरकर कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि शायद जहरीले सांप ने काट लिया। तो किंग बहुत डर जाती है और भागकर टेंट से बाहर आकर यांजो से कहती है कि कहाँ है सांप, उसने कहाँ बाइट किया, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो हंसने लग जाता है। तो किंग कहती कि इसका मतलब तुमने फिर से झूठ बोला और गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में लिटा लेता है और कहते कि प्लीज बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो सुनकर वो भी थोड़ी नरम पड़ जाती है और कहती कि ठीक है। यांजो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते कि अगली बार से मैं बिजनेस ट्रिप पर भी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा ताकि कोई मेरे पीछे से तुम्हें परेशान न कर पाए। जो सुनकर वो हंसती है और उसे किस करके कहती कि क्या सच में। वो कहते कि हाँ, लेकिन उससे पहले मैं कल तुम्हें हिसाब बराबर करने के लिए लेकर जाऊंगा। तो किंग कहते कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहते कि वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर सुबह सुबह यांजो किंग को सीधे फू फैमिली के ओल्ड हाउस लेकर आता है, जहाँ पर उन दोनों को साथ देकर मिसेस फू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मिस्टर फू उन्हें इग्नोर करने लग जाते हैं। ये देखकर यांजो मिस्टर फू से कहता है कि आप अपनी डॉटर इन लो को एक्सेप्ट करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तभी मिसेस फू किंग के पास आकर कहती है कि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगी है, और अपना एक ब्रेसलेट निकाल कर उसे पहना देती है। किंग कहती कि आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मिसेस फू कहती कि आंटी नहीं मोम कहो, और ये देना मेरा फर्ज है, तुम्हें ये लेना ही होगा। तो किंग खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है मॉम। जो सुनकर मिसेस फू भी खुश हो जाती है। तभी मिसेस फू मिस्टर फू से कहती है कि यार तुम क्यों मुंह फुला कर बैठे हो, देखो तो जरा ये कितनी प्यारी है, क्या तुम इन दोनों को अलग करके हमारे बेटे की शादी किसी गे से करना चाहते हो। जो सुनकर मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं और फिर किंग से कहते हैं कि अपने मॉम डैड को वेडिंग की डिस्कशन के लिए बुला लो। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और यांजो मिसेस फू से कहता है कि मॉम आप हमारी शादी के अरेंजमेंट कर लेंगी ना। वो कहती कि हाँ हाँ हम कर लेंगे, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो खुश होकर कहते कि डेट पर, और किंग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ सोए होते हैं। तो यांजो किंग से कहता है कि अपने डैड को कॉल करो। तो वो कॉल करती है। वो कॉल रिसीव करते हैं और कहते कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, क्या सच में तुम मिस्टर यांजो से शादी करने वाली हो। किंग कहते कि हाँ, और मिस्टर एंड मिसेस फू ने भी आप दोनों को वेडिंग की डिस्कशन के लिए इनवाइट किया है। वो कहते हैं कि तुम सच तो कह रही हो ना। जो सुनकर किंग फोन यांजो को दे देती है, जो मिस्टर ली से कहता है कि ये सच है, मैं किंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और डाउरी में उसे फू ग्रुप के 20% शेयर भी देने वाला हूँ। जिससे मिस्टर ली के तो होश उठ जाते हैं और वो खुशी से पागल हो जाते हैं, जो देखकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। देन किंग नियान को कॉल करती है, जहाँ कॉल रिसीव करते ही नियान हंसते हुए कहती कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। तो किंग भी हंसते हुए कहती कि नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे उस वीडियो की वजह से फू फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और जल्दी मैं यांजो से शादी भी करने वाली हूँ। जिससे नियान हैरान हो जाती है और कहती कि बकवास बंद करो, मिस्टर यांजो तुम्हें पसंद कैसे कर सकते हैं। किंग कहती कि विश्वास नहीं तो खुद बात कर लो, और यांजो को फोन देती है। यांजो कहता कि मैं फू यांजो हूँ,
मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि आज के बाद मेरी वाइफ के आसपास भी मत भटकना, वरना वो हाल करूंगा तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और नियान हैरान होकर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। इधर यानजो किंग को किस करने लग जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। वही दूसरी तरफ गु जब अपने घर पर ड्रिंक करते हुए यानजो और किंग की शादी की न्यूज देखता है तो वह हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मुझे लगा वो यानजो के डेड के साथ है, लेकिन वो तो मिस्टर यानजाओ के साथ ही थी। उसने कई बार मुझसे ये कहा, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं मानी। मैंने अपने हाथों से ही अपना इतना बड़ा नुकसान किया है। ये सब सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे कि उसके चेस्ट में पेन के साथ साथ मुंह से ब्लड भी आने लग जाता है, जो देखकर वो खुद से कहता है कि मेरे साथ यही होना चाहिए। इधर इंटीमेट होने के बाद यानजाओ किंग से कहता है कि क्यों ना हम फिर से एक बार ट्राई करें, वैसे भी हमें जल्दी बेबी प्लान करना है। ये बोलकर उसे किस करने वाला होता है, तभी किंग उसे रोककर हैरान होकर कहती कि बेबी से याद आया कि इस बार मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। ये बोलकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है और यानजो वहीं सोफे पर जाकर स्मोकिंग करते हुए उसका वेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो नहीं आती तो यानजो उसे आवाज लगाता है। तभी किंग भी वॉशरूम से आती है और खुश होकर उसे अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट देती है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो खुश होकर कहती कि हाँ। यानजो उसे हक कर लेता है और फिर अपनी सीक्रेट बुझाकर कहता है कि आज से स्मोकिंग बंद। फिर वो तुरंत मिसेस फू को कॉल करता है और कहता है कि मॉम अब आपको जल्दी हमारी शादी की अरेंजमेंट करनी होगी वरना आपका पोता या पोती नाराज हो जाएगा, जिससे मिसेस फू हैरान होकर कहती है कि इसका मतलब किंग प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि हाँ, जिससे वो खुश हो जाती है और कहती है कि अभी तुम्हारे डैड को बताती हूँ। देन यानजो किंग से कहते हैं कि 1 मिनट रुको और फिर रिंग लेकर आता है। किंग कहती है कि ये क्या है। वो नील डाउन होकर उसे वो रिंग देता है और कहते कि पता नहीं कितने दिनों से मैं इस पल का वेट कर रहा था, तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ बिताए हुए उन हर एक अच्छे पलों को याद करने लग जाती है जिसने उसे असली खुशी दी थी। ये सब याद करके किंग खुशी से अपना हाथ आगे कर देती है। यानजो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे रिंग पहना देता है और उससे कहते कि चलो अब मुझे हस्बैंड कहकर पुकारो। तो किंग प्यार से उसे हस्बैंड कहती है, जो सुनकर पहले तो उसे किस करता है और फिर खुशी से पागल होकर उसे गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है, जो देखकर किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।